नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्ण। दोस्तों आज फिर हम इतिहास की बात करेंगे दोस्तों। इतिहास में एक बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है दुर्गादास राठौड़। ये दुर्गादास राठौड़ आज के मारवाड़ में जो जोधपुर है उधर के वो बहुत बड़े मंत्री थे। जब जसवंत की एक्सपायर हो गए, मुगल सम्राट के टाइम का ये बात है कि औरंगजेब के टाइम में जसवंत सिंह जब एक्सपायर हो गए, तब वो मारवाड़ की ये दौर उन्होंने संभाली थी और 30 साल तक उनके जो बेटा था जसवंत सिंह का अजीत सिंह उसको संभाल के रखा था राजा बनाने के लिए। और वो बहुत ही अच्छे, निष्ठावान, वफादार और बहुत ही नीति कुशल आदमी थे वो। और उसके बारे में जितना कहा जाए वो उतना कम है दोस्तों। और एक बात सुन के खुद औरंगजेब उससे अभिभूत हो गया था। उन्हें बोल दिया था कि बोलो तुमको क्या चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का एक बेटा था शाहजहां अकबर। उसने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी। और बगावत की तो युद्ध किया, युद्ध के बाद वो हार गया तो वो भागने लगा तो उधर जोधपुर में आके उसने शरण ली। बाद में उसने लगा कि अब मेरा बाप मुझे ढूंढ के मार ही देगा, तो उसने क्या किया कि जसवंत सिंह कोई बचा नहीं था, तो दुर्गादास राठौड़ थे, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी मैं ईरान जाने वाला हूँ, मैं उधर से राजा से थोड़ा मदद मांगूंगा, तब तक ये मेरे बच्चे दो है, एक बेटा था और बेटी थी, तो उसको आपको संभालने का है। अगर मेरा बाप ढूंढता हुआ अगर आ जाता है तो आपको ऐसा लगे कि आप उसकी रक्षा नहीं करते हैं, तो आप उसको मार देने का। ऐसा कह के वो ईरान चला गया। लेकिन ईरान में कुछ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। अभी ये दो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दुर्गादास राठौड़ के ऊपर थी। तो दुर्गादास राठौड़ ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं हिंदू हूँ तो उसको हिंदू की शिक्षा दूँ, लेकिन उसको बहुत ही अदब से उन्होंने क्या किया कि वो मुसलमान था तो उसके लिए एक मौलवी रखा और उसको मौलवी की द्वारा एक अच्छी इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करवाई। फिर जैसे तैसे करके औरंगजेब बहुत कमीना आदमी था, तो उसको पता चल गया कि मेरा जो बेटा है अकबर, उसका दो बच्चे जोधपुर में पल रहे हैं। तो फिर उसने एक मंत्री भेजा कि बोला कि अकबर ने औरंगजेब ने बोला है कि आपका मेरा जो बेटे का बेटा है वो हमको वापस दे दो बच्चे। तो दुर्गादास राठौर ने बोला कि भाई देखो, मुझे उसकी कोई जात का भरोसा नहीं है। अगर उसके बाप को मारने के लिए तैयार था तो क्या पता वो उस बच्चे को नहीं मारेगा। तो जो मंत्री आया था तो बोला कि आप उसकी चिंता मत करो, मुझ पे भरोसा रखो, इसकी जिम्मेदारी 100% मैं लेता हूँ, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो दुर्गादास राठौर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, पहले लड़की को लेके जाओ। अगर उसको वो अच्छी तरह से रखता है तो मैं बाद में लड़के को भी भेजूंगा। फिर लड़की को उधर औरंगजेब के पास लेके गए दरबार में, कुछ दिन राजघराने में वो रही और खाना पीना अच्छा किया। तो औरंगजेब ने क्या बोला कि उसको थोड़ा इस्लाम बिस्लाम सिखाओ यार, कुछ सीख के नहीं आई है, हिंदू के घर में रहती है, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोलती होगी, उसको थोड़ा मुसलमान बनाओ। फिर लड़की ने जो जवाब दिया ना वो सुनने लायक है दोस्तों। लड़की ने बोली कि मेरा जो बापा था ना, मैं वो दुर्गादास को बापा बोलती थी, मेरा जो बापा था ना मुझे सब सिखाया है। तो उसने कुरान पढ़ के बताया, कुरान की आयतें पढ़ के बताया। औरंगजेब मतलब इतना आश्चर्यचकित होगा कि ये कैसे हो सकता है, दुश्मन के बच्चे को भी जो धर्म निभाता है उसी धर्म में उसको शिक्षा देना, दुश्मन के बच्चे को कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो इतना खुश हो गया। फिर औरंगजेब ने ये दुर्गादास राठौड़ को बुलाया कि भाई दुर्गादास जी, आप बताओ आपको क्या चाहिए, दौलत शोहरत जो चाहिए आप मांग लो। अगर आप चाहो ना तो मैं आपको जोधपुर का राजा भी बना सकता हूँ। और उस वक्त जो दुर्गादास राठौड़ ने बोला ना, वो भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया है दोस्तों, सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उसने बोला कि मुझे दौलत शोहरत ये राजगादी भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरा जो मालिक है, मेरा जो राजा था, उसका बेटा है, उसको आप राजा बना दो। हालांकि वो औरंगजेब ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन इतिहास में उसका नाम आज भी सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाता है दोस्तों। ऐसे महान लोग राजस्थान में पैदा हुए हैं। कभी टाइम मिले तो इस पर इतिहास पढ़ के देखना दोस्तों कि कितने महान लोग थे ये लोग। उसके जीवन में से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस आज के दिन में बस इतना ही दोस्तों। राधे कृष्ण।